एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का 18 जून जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का जो पेपर होने जा रहा है, सभी छात्रों को इन्वायरमेंटल स्टडी एजुकेशन माय डियर फ्रेंड्स 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो कि आपको परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस पेपर को बिल्कुल मिस ना करें, पूरा पेपर ध्यान से देखें। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, बिल्कुल भी आपको पेपर मिस नहीं करना है। 70 नंबर का पेपर बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में दिया जा रहा है। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे, सही विकल्प वाले आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण के घटक होते हैं, तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? जंतु, वनस्पति, पृथ्वी। तो ये पर्यावरण के घटक है। इसमें आपको उपरोक्त सभी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण या वातावरण का वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने दिया था? प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कथन देने वाले थे J.S. रोज के द्वारा ये कथन दिया गया था कि पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो J.S. रोज के द्वारा दिया गया ये कथन है, तो इसमें आप ये करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की जो समय अवधि होती है वो समान होती है। तो यहाँ पर आपको 21 मार्च व 23 सितंबर ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं। इसके बाद में आपका अगला जो पेपर रहेगा वो भी बता दूंगा। प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं, तो किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है किलपैट्रिक। ठीक है, तो किलपैट्रिक जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि देख सकते हैं, विद्यार्थियों के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पोर्टफोलियो। क्या लिखना है? पोर्टफोलियो विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना रहेगा और आप प्रश्न देखेंगे कि पर्यावरण का अर्थ बताऊंगा, पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, उपग्रह किसे कहते हैं, इंद्रधनुष के रंगों के नाम क्रम से लिखिए, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है। तो इनके आंसर आपको देखना है और याद करना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है कि पर्यावरण का अर्थ लिखिए में आपको लिखना है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। अतः हमारे चारों ओर मौजूद वह प्राकृतिक आवरण, वायु, जल, भूमि, पौधे और जीव जो हमें घेरे हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। तो ये आपको लिखकर आना रहेगा पूरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका दूसरा क्वेश्चन था। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लिखना है आपको। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में वातावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना और पर्यावरण की समस्याओं को समझने एवं उन्हें हल करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना। तो ये आपको पर्यावरण शिक्षण के मुख्य उद्देश्य लिख कर आना है। तो यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उपग्रह किसे कहते हैं, तो उपग्रह में लिखना है वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो इतना आपको लिखना रहेगा, तो बिल्कुल आप मिस ना करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंद्रधनुष के रंगों के नाम क्रम से लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंद्रधनुष के जो रंग है वो रंग इस प्रकार होंगे। पहला रंग है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, तो लिखना है मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की योग्यताओं, उपलब्धियों या किसी कार्य की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में यह छात्र के सीखने के स्तर और शिक्षण उद्देश्यों के प्रति
प्राप्ति की सीमा को मापने की प्रक्रिया है। तो इतना आपको यहाँ पर मूल्यांकन में लिखकर आना रहेगा। स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा मेरे सभी प्यारे भैया बहन, अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने है। पर्यावरण की जीवन विज्ञान के रूप में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए और पर्यावरण की प्राकृतिक विज्ञान के रूप में संक्षिप्त व्याख्या। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कोई 4 अयस्कों के नाम लिखिए। तो इनके आंसर आपको देखना है और याद करना है। देखिएगा आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। पर्यावरण की जीवन विज्ञान के रूप में संक्षिप्त हमें व्याख्या करना था, तो इसमें लिखना है पर्यावरण को जीवन विज्ञान के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि यह जीवित प्राणियों और उनके परिवेश के बीच के जटिल संबंधों का अध्ययन करता है। तो इतना आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में व्याख्या का बोला है तो व्याख्या ही करना है। पारिस्थितिकी के बारे में लिख कर आना है आपको पूरा। जैव विविधता और अनुकूलन के बारे में भी आपको पूरा लिखना है। तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद आप कर सकते हैं। वहीं अथवा में आपका क्वेश्चन था आपका कि पर्यावरण की प्राकृतिक विज्ञान के रूप में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राकृतिक विज्ञान के रूप में पर्यावरण भौतिक दुनिया और उसकी प्राकृतिक क्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन पर केंद्रित है। और इसके जो बिंदु हैं व्याख्या करना है तो इनके दोनों बिंदु हो जाएंगे बहु विषयक दृष्टिकोण और एक होता है वैज्ञानिक नियम। तो ये आपको क्या करना है, पूरा लिख कर आना है। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कोई 4 अयस्कों के नाम लिखना है। तो जो 4 अयस्क हैं वो कौन कौन से होंगे? एक होगा मैग्नीज, लोह अयस्क, तांबा अयस्क और बॉक्साइट। तो ये चारों अयस्क के बारे में आपको लिख कर आना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों। इसके बाद ये आपका अगला जो क्वेश्चन है ये आप देख पा रहे हैं। कोई 4 1 वर्षीय फसलों के नाम। पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी की गतियाँ समझाइए, ठीक है। और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शोध के सोपानों के नाम लिखिए। कक्षा के बाहर की शैक्षिक गतिविधियों के नाम लिखिए। तो इनको आपको क्या करना है, याद करके जाना है। और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये ऐसे प्रश्न हैं माय डियर फ्रेंड्स जो मोस्ट हैं और आपकी परीक्षा में आएंगे। तो बिल्कुल भी आप पेपर मिस ना करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।